Hello friends, we are back with the second part of ethical issues in artificial intelligence. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था AI एथिक्स को और आज हम डिस्कस करेंगे AI बायस को और उसके रीजंस को जानेंगे कि किस तरह से बायसनेस शो करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम उनको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले जानेंगे कि एआई बायस क्या होता है. तो लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था बायसनेस के बारे में कि बायसनेस का मतलब होता है कि जब हम इंक्लाइन होते हैं टुवर्ड्स किसी पर्सन के या किसी ग्रुप के, तो वहां पे जो डिसीजंस होते हैं वो अनफेयर हो जाते हैं किसी भी तरह से. तो जब हम एक पर्सन की तरफ बायसनेस दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और बाकी सारे निगलेक्ट हो जाते हैं, तब उस सिचुएशन को हम बायसनेस बोलते हैं. और एआई बायस किस तरह से हमें आजकल देखने को मिल रही है, वो हम कुछ एग्जांपल्स को जानते हैं. या सबसे पहले हम एग्जांपल एआई बायसनेस का देखेंगे इन Amazon's हायरिंग. तो Amazon ने एक एआई रिक्रूटिंग सिस्टम बनाया था जो कि हायरिंग प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था इन 2014 के अंदर. लेकिन बाद में पाया गया कि ये बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा था वुमेन्स को. उनके डेटा को चेक करता था कि मेल है या फीमेल है और फिर मेल्स को सिलेक्ट कर लेता था और फीमेल्स को उसमें से निकाल देता था. तो जब ये पता लगा इन 2018 के अंदर, तो इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया. तो ये जो सिस्टम था वो जेंडर बायस्ड हमारा सिस्टम बना था. नेक्स्ट जो एआई मॉडल डिजाइन किया गया वो था यूएस हेल्थ केयर सेक्टर के लिए. वहां पर पाया गया कि आपके जो ब्लैक पीपल हैं उनको उन्होंने लो रिस्क के अंदर डाल दिया और जो वाइट पीपल है उनको हाई रिस्क के अंदर डाल दिया. बेसिकली ये जो मॉडल था ये डिजाइन किया गया था ताकि जो कॉस्ट है उसको मिनिमल रखा जाए. उन्हें लगता था कि जो ब्लैक पीपल हैं वो अपना पैसा नहीं दे पाएंगे अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और जो वाइट पीपल हैं वो पैसा पूरा का पूरा दे पाएंगे. तो ये जो सिस्टम था वो कंप्लीटली जो था रेसिज्म को प्रमोट कर रहा था और इसको लेटर ऑन डिस्कार्ड करना पड़ा. नेक्स्ट इज ट्विटर इमेज क्रॉपिंग. तो 2000 में देखा गया कि जो ट्विटर था वो फेवर कर रहा था वाइट फेसेस ओवर ब्लैक फेसेस एंड ऑल्सो वुमेन ओवर मैन. किस कैसे? तो जैसे आप कोई बड़ी इमेज आप चूज करते हो और उसके अंदर कुछ वाइट फेसेस भी हैं और ब्लैक फेसेस भी हैं, तो वो जब वो क्रॉप कर रहा था, प्रीव्यू दिखा रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ वाइट फेस को दिखा रहा था और ब्लैक फेस को हाइड कर देता था. तो ये प्रॉब्लम जो है देखी गई इन ट्विटर और लेटर ऑन फिर इसके ऊपर ट्विटर ने माना भी कि जो उसके पीछे एआई की जो एल्गोरिदम लगाई गई थी वो बायस नेचर की थी. तो इसको फिर उन्होंने बाद में रिमूव किया. नेक्स्ट इज फेसबुक एडवर्टीजमेंट एल्गोरिदम. तो 2019 में पाया गया कि जो आपकी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स थी वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट करती थी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर एंड रिलीजन. तो यहाँ पे अगर एग्जांपल ले, जैसे नर्सिंग की जॉब्स थी वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन को टारगेट करती थी, एंड जो टैक्सी ड्राइवर्स की जॉब थी वो सिर्फ मेन को टारगेट करती थी, और स्पेशली मेन जो थे वो कलर के बेसिस के ऊपर टारगेट किया जाता था. तो इस तरह से जो आपकी फेसबुक की जो एल्गोरिदम थी वो कम्प्लीटली बायस नेचर की थी. तो ये कुछ हमने जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे देखे हैं वो सारे के सारे एआई बायस से ही रिलेटेड थे. बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमारा जो एआई सिस्टम है वो कम्प्लीटली अनफेयर हो जाता है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर एआई बायस इन डेटा. तो अगर हम बात करें कि जो हमारा एआई सिस्टम है वो बायस बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द डेटा. क्योंकि हमें पता है हमारा जो एआई है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा से ही ट्रेनिंग लेता है, तो जिस तरह का डेटा प्रोवाइड किया जाएगा वो उसी तरह का ट्रेन होगा. सो दैट मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो कम्प्लीटली बायस नेचर का है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चेक व्हाट आर द अदर रीजंस बिहाइंड द बायसनेस. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ह्यूमन बायस इन डिसीजन. ऑब्वियसली हो सकता है कि जब ह्यूमन डिसीजन ले रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो सही है या जिसकी तरफ उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो जो डिसीजन वो लेगा इट कैन बी बायस नेचर. तो अगर उस तरह के डेटा से हम अपने सिस्टम को ट्रेन करेंगे तो वहां पे बायसनेस दिखेगी ही दिखेगी. सेकेंड इज फ्लॉज इन कलेक्टिंग डेटा. तो जब हम कोई डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हो सकता है जैसे मेरा पर्सपेक्टिव कुछ अलग है डेटा कलेक्ट करते समय, आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग है डेटा कलेक्ट करते समय. तो जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा जो है वो सेम तरह का जो सैंपल डेटा है वो कलेक्ट होगा. तो आपके थॉट्स के अकॉर्डिंगली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंगली मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, और ये जरूरी भी नहीं है कि आपका और मेरा हम दोनों ही अडेप्टेबल हों आप एक दूसरे के डेटा के साथ.
थर्ड इज अंडर और ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फीचर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक डेटा सेट बनाया जिसमें लिखा गया कि कुछ माइनॉरिटी जो ग्रुप है उसको रेड कलर बहुत पसंद है। सेकेंडली एक अनदर डेटा सेट बनाया गया जहां पर बोला गया कि जो एग्रेसिव लोग होते हैं उनको बहुत रेड कलर पसंद है। अब अगर हमारा सिस्टम डिड्यूस करे कि माइनॉरिटी जो ग्रुप है दैट आर हाईली एग्रेसिव पीपल, तो ये कंप्लीटली एक बायस्ड नेचर का एआई सिस्टम बन चुका है। तो ये बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट दिखा रहा है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो एग्रेसिव काइंड के है। सो दिस इज नोन एज योर अंडर और ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स। नेक्स्ट इज रॉन्ग एग्जम्पशंस। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने कुछ अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया, मैंने कुछ अलग से ज्यूम कर लिया है, तो वो जो सिस्टम है अब हम डिजाइन कर रहे हैं डेटा सेट अपना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एजम्पशंस। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई बैलेंस डेटा है या फिर आपके स्पेसिफिक या लॉजिकल वहां पे कुछ डेटा प्रोवाइड किया है। सो इस तरह का जो आपका सिस्टम बनेगा, अगेन दैट विल बी एआई बायस्ड। नेक्स्ट इज नो प्रॉपर बायस टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देखें जैसे आपने एक मॉडल बनाया, एआई मॉडल बनाया और उसको प्रॉपर्ली टेस्ट ही नहीं किया लॉन्च करने से पहले। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में भी देखा, जब फेसबुक का एल्गोरिदम या ट्विटर का एल्गोरिदम जब उसको लॉन्च किया गया तो उन्होंने हर एक एंगल से उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, अपने डेटा सेट की टेस्टिंग नहीं की। तब इस तरह से एआई बायस आपके सिस्टम बन जाते हैं। Now next topic is to check how we can reduce the biasness among these AI models designed. सो फर्स्ट पॉइंट इज थॉरो रिसर्च। तो थॉरो रिसर्च का मतलब है कि जब आप कोई डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कोई सैंपल्स आप अपने डिजाइन कर रहे हैं या डेटा सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको अपने डेटा को बार बार थॉरली चेक करना चाहिए कि उसके अंदर किसी तरह का कोई बायसनेस तो नहीं है। सेकेंड इज डाइवर्सिटी ऑफ टीम एंड डेटा डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली जब आप कोई डेटा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उस समय आपको डिफरेंट लोग लगाने चाहिए विद डिफरेंट माइंडसेट, विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ताकि जब वो डेटा सारा कलेक्ट होके आए और आप उसको थॉरोली जब उसको स्टडी करें तो आप देखें कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई बायसनेस नहीं है। और जो लोग हैं वो आपस में थोड़ा बातचीत करें, उनसे पता लगे कि एक दूसरे के क्या थॉट्स हैं अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा से किसी सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिटी होनी बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज डेटा लेबलिंग। तो जब आप कोई डेटा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक जो आपके लेबलिंग की जाती है दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज, ताकि उससे एक्यूरेसी हमें पता लगे, उससे पता लगे कि किस तरह का जो हमारा डेटा है वो हमने कलेक्ट किया है और इसके अंदर किस तरह का डेटा ही जाना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग बायस प्रोनेस। तो हमें रेगुलरली चेक करते रहना है हमारे डेटा सेट्स के अंदर कि किसी तरह का कोई बायसनेस तो नहीं है इसके अंदर। अगर आपको उस बायसनेस कुछ उसमें लग रही है, आपको नजर आ रही है, तो उसको फटाफट वहां से निकाल देना है। नेक्स्ट इज डेटा रिव्यू। तो रिव्यू करना किसी डेटा को बहुत जरूरी है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कोई एग्जाम भी दे रहे हैं तो जब आप अपना एग्जाम पेपर लिखते हैं और आप उसको बार बार चेक करते हैं तब भी हमें होता है कि हमारी कोई गलती निकलती नहीं है। बट जब वो टीचर के पास जाता है, टीचर तुरंत ही उसमें से कोई ना कोई गलती निकाल देता है। तो यहाँ पर भी सेम है, जब आप कोई अपना डेटा डिजाइन कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि उसमें से कोई गलती ना मिले, लेकिन अगर आप उसको एक्सपर्ट से चेक करवाएंगे तो हो सकता है कि वो कोई गलती वहां से निकाल दे। नेक्स्ट इज रेगुलर डेटा एनालिसिस। तो बिल्कुल जब आप कोई भी डेटा डिजाइन कर रहे हैं उसको विद द हेल्प ऑफ योर टीम जो आपने बिल्ड करी है, तो उसके साथ ही आपको बैठ के उसमें से डेटा को एनालिसिस करना चाहिए। तो जो भी वहां पे कोई फ्लॉज नजर आ रहे हैं या किसी तरह की कोई एरर है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट कमिंग है या फिर कोई प्रॉब्लम एरिया है, तो उन सबको तुरंत वहां से रिमूव किया जा सकता है। लास्ट इज रेगुलर बायस टेस्टिंग। तो जब आप कोई डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं या अपने सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं या आप अपने ओवरऑल फंक्शन भी देख रहे हैं या परफॉर्मेंस देख रहे हैं अपने सिस्टम की, तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसकी टेस्टिंग करें, ताकि अगर उसके अंदर किसी भी तरह की कोई बायसनेस या अनफेयर आपको कुछ उसके अंदर लग रहा है, आप उसको रिमूव कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एआई एथिक्स एंड एआई बायस। तो इसको कंक्लूड करते हैं। हमने सबसे पहले बायस की डेफिनेशन की और उसके बाद हमने देखा कहाँ कहाँ पे बायसनेस के हमारे पास एल्गोरिदम्स बने हुए हैं। उसके बाद हमने देखा क्या रीजंस हैं बायसनेस होने के किसी भी एआई मॉडल के अंदर, और फिर हमने देखा कि किस तरह से हम बायसनेस को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं अपने एआई मॉडल्स के अंदर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।